हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो किसी भी बैटरी में आप देखेंगे तो दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव को रेड से जनरली दिखाते हैं और निगेटिव को ब्लैक से। तो पहले बैटरी का सीरीज कनेक्शन जानते हैं कैसे होता है। सीरीज कनेक्शन करने के लिए कम से कम 2 बैटरी होना ही चाहिए। इसमें हम 3 बैटरी का सीरीज कनेक्शन जानेंगे। अगर इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो चाहे कितना भी बैटरी हो बड़े आसानी से आप सीरीज कनेक्शन कर लेंगे। तो पहले बैटरी में पॉजिटिव निगेटिव, दूसरे में भी सेम है निगेटिव पॉजिटिव, तीसरे में भी निगेटिव पॉजिटिव। तो सीरीज कनेक्शन में करना क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको आप दूसरे के निगेटिव से कनेक्ट करेंगे, या पहले के निगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव से, फिर दूसरे के निगेटिव को तीसरे के पॉजिटिव से, ऐसे कनेक्ट करते जाएंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले सेल बैटरी का जो पॉजिटिव है उसको दूसरे बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, फिर दूसरे बैटरी का पॉजिटिव है जो टर्मिनल होगा उसको तीसरे बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। और जो ये लूप वाला वायर होता है वो लोड के हिसाब से कनेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि लोड आप ज्यादा दे रहे हो और वायर पतला है तो वो वायर ही जल जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब इस तरह से 3 बैटरी का सीरीज कनेक्शन हो गया। अब फाइनली यहाँ और यहाँ 2 टर्मिनल लास्ट में आपको बच जाएगा। अब इन टर्मिनल पे वोल्टेज कितना मिलेगा वो आप गेस करिए। मान लीजिए तीनों बैटरी 12 वोल्ट 100 AH का है, 12 वोल्ट 100 AH का है। तो जब सीरीज कनेक्शन होता है उसमें बैटरी का वोल्टेज जुट जाता है, तो तीनों के वोल्टेज को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 वोल्ट। तो इसी तरह इन दोनों टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगा वो 36 वोल्ट मिलेगा और इसकी कैपेसिटी होगा 100 AH। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो बैटरी का सीरीज, तो हमेशा याद रखिए अगर 2 बैटरी, अब पैरेलल कनेक्शन, तो पैरेलल के लिए भी हम 3 बैटरी ले रहे हैं। तीनों बैटरी में आप देख रहे हैं निगेटिव पॉजिटिव है। अब पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जितने भी बैटरी है, जैसे इसमें हम 3 बैटरी लिए हुए हैं तो तीनों के निगेटिव को एक साथ कनेक्ट कर देंगे वायर से या बस बार से या स्टिप से, जैसे भी हो। तो 3 बैटरी है तो तीनों को निगेटिव एक साथ करेंगे। अगर 4 होता तो चारों का निगेटिव, अगर 10 होता तो 10 का निगेटिव एक साथ। उसी तरह सभी के पॉजिटिव टर्मिनल को भी एक साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे 3 बैटरी है तो तीनों के निगेटिव टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर दिया। अगर 4 बैटरी होता तो भी यही कंडीशन होता, सारे का निगेटिव एक साथ पॉजिटिव एक साथ। 10 बैटरी होता 10 में भी ऐसे ही होता है। फाइनली इसमें 2 टर्मिनल होगा, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। अब इसमें वोल्टेज कितना होगा और कैपेसिटी क्या होगा,